पोप फ्रांसिस ने 2013 में अपने चुनाव के बाद से 9 संघों में 70 देशों के 142 कार्डिनल बनाकर कैथोलिक चर्च के भविष्य को गहराई से आकार दिया है। 7 दिसंबर को उन्होंने अपने 10वें बैच के संघ का आयोजन किया, जिसमें 21 नए कार्डिनलों को पदोन्नत किया गया और चर्च की वैश्विक विविधता पर जोर दिया गया। इनमें से 18 की उम्र 80 वर्ष से कम है और वे अगले पोप का चुनाव करने के लिए भावी सम्मेलन में मतदान करने के पात्र हैं। पोप फ्रांसिस द्वारा आगामी कंसिस्टरी में कार्डिनल बनने के लिए 5 इटालियंस का चयन किया गया है। उनमें से 4 की उम्र 80 से कम है, जिसका अर्थ है कि वे अगले पोप सम्मेलन में मतदान करने के पात्र होंगे। यहाँ प्रत्येक पर एक संक्षिप्त नजर है। ट्यूरिन के आर्कबिशप रॉबर्टो रेपोल 57 वर्ष के हैं। उन्होंने 2023 और 2024 में धर्मसभा पर वैश्विक धर्मसभा के दोनों सत्रों में भाग लिया। वह चर्च के मिशनरी कार्यों पर विचार करने के लिए बिशपों की धर्मसभा द्वारा आयोजित धार्मिक देहाती मंचों में भी शामिल हुए। आर्कबिशप बाल्दासरे रीना 54 वर्ष की उम्र में कार्डिनल बनने वाले सबसे कम उम्र के इतालवी हैं। इस वर्ष पोप फ्रांसिस ने उन्हें रोम के सूबा का पादरी जनरल, सेंट जॉन लैटिन के बेसिलिका का आर्कप्रीस्ट, एक्यूडी मॉरिटानिया का नामधारी बिशप, ऑस्टिया का एपोस्टोलिक प्रशासक और पोंटिफिकल लैटिन विश्वविद्यालय का ग्रैंड चांसलर नियुक्त किया। स्केलाब्रिनियंस के एक सदस्य फादर फैबियो बगियो इस समूह में धार्मिक मंडली से एकमात्र व्यक्ति हैं। वह अरुसी के नामात्र आर्कबिशप बनेंगे और 2017 से समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए वेटिकन के डिकास्टरी में काम कर रहे हैं। नेपल्स के आर्कबिशप डोमिनिको बट्टाग्लिया गरीबों की देखभाल के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने पुरोहितत्व के दौरान उन्होंने कैलाब्रिया में एक ड्रग पुनर्वास केंद्र चलाने में 20 साल से अधिक समय बिताया। अंत में 99 साल की उम्र में आर्कबिशप एंजेलो एसरबी कार्डिनल्स कॉलेज के सबसे उम्रदराज सदस्य होंगे। उन्होंने 50 वर्षों तक बिशप के रूप में सेवा की है और उनमें से 40 वेटिकन की राजनयिक सेवा में बिताए हैं। इस संघ के बाद कार्डिनल्स कॉलेज में 141 निर्वाचक शामिल हैं, जिनमें लगभग 80% कुल 111 पोप फ्रांसिस द्वारा नियुक्त किए गए हैं, किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन को छोड़कर।